हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बसंत स्टडी चैनल पर। आज हम लोग लाइन एंड एंगल यानी कि जियोमेट्री का क्लास में लाइन एंड एंगल का फर्स्ट वीडियो और इस चैनल का फर्स्ट वीडियो भी लाइन एंड एंगल से ही शुरू होगा। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल जो है जियोमेट्री का क्लास मतलब कि जियोमेट्री में पढ़ा जाता है। जियोमेट्री में यानी कि जियोमेट्री का ही होता है ज्यामिति। तो इसके बारे में कुछ हम पहले जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। ज्यामिति को दूसरा नाम रेखा गणित भी कहते हैं। रेखा गणित और इसके पिता जो हैं ज्योमेट्री के पिता जो हैं वो हैं यूक्लिड। ठीक है, तो हम लोग कुछ जियोमेट्री में लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, लेकिन ज्यामिति के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री का हिंदी होता है ज्यामिति, जिसका दूसरा नाम रेखा गणित भी है। और रेखा गणित के पितामह यानी कि ज्यामिति के पितामह जो हैं वो यूक्लिड है। तो आज हम लोग लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन एंड एंगल, तो लाइन के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लाइन का मतलब होता है रेखा। तो रेखा के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। रेखा जो है वो अनेक बिंदु से यानी कि बिंदु से मिलकर एक रेखा का निर्माण करती है। ठीक है, आपस में जब बिंदु मिलते हैं तो क्या किस चीज़ का निर्माण करते हैं? रेखा का। पहले हम लोग बिंदु समझ लेते हैं। तो बिंदु जो है, बिंदु का कोई सूत्र नहीं होता, कोई इसका फॉर्मूला तो नहीं हो सकता ना। बिंदु सिर्फ ये दिशा मतलब कि ये है चिन्ह, बिंदु का चिन्ह जो है ये है। और जब बिंदु आपस में जब मिलते हैं तो एक रेखा यानी लाइन का निर्माण करते हैं। तो रेखा यानी कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, और रेखा जो है ये इसको जितना दूर तक हम खींच सकते हैं उतना तक ले जा सकते हैं, यानी कि दोनों ओर से जितना उधर हम जा रहे हैं उतना, इसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, इसका अंत नहीं है। दूसरा हमारा होता है रेखाखंड, जो दोनों ओर से निर्धारित किया हुआ है कि इस रेखा को इतना ही तक जाना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेखाखंड और इंग्लिश में कहते हैं रेखाखंड और इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। और तीसरा होता है जिसका यानी कि निर्धारित है कि यहाँ से निकलना है, लेकिन इसको कहाँ जाना है ये निर्धारित नहीं है। ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं रेखीय, इंग्लिश में राय, RAY, राय। ये चीज़ था, लेकिन हम लोग अभी चर्चा करेंगे सिर्फ अभी पहला चीज़ बिंदु पर। तो बिंदु को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, उसके बाद अच्छा से समझते हैं। मैंने यहाँ क्लीन कर दिया। पहले बिंदु के बारे में समझ लेते हैं अच्छा से। बिंदु जो है दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला होता है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, और दूसरा होता है असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु यानी कि एलिजमेंट और नॉन एलिजमेंट। ठीक है, संरेख बिंदु को बोलते हैं एलिजमेंट, ALEGMENT, एलिजमेंट, और इसको बोलते हैं नॉन एलिजमेंट। ठीक है, तो एलिजमेंट बिंदु यानी कि एलिजमेंट पॉइंट जो होता है वो सीधा होता है, यानी कि उसका
दिशा जो है मतलब कि सीधा होना, सीधा रहता है एक इस प्रकार से सीधा लाइन, इसी में यानी 3 बिंदु 4 बिंदु, इसको बोलते हैं संरेख बिंदु। और असंरेख बिंदु जैसे कि कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, मतलब इसका जो है बिंदु जो है वो सीधा नहीं है, उसी को बोलते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, ये था हमारा बिंदु। एक आता है हमारा जैसे कोई 2 या 3 लाइन इस प्रकार से काटे, तो जहां पर ये काट रहा है, जिस बिंदु पर ये काट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं, ये था बिंदु के बारे में कुछ बेसिक चीज। अब हम लोग लाइन के बारे में कुछ जान लेते हैं। रेखा, रेखा को 5 भागों में बांटा गया है। पार्ट्स ऑफ एंगल, यानी कि रेखा के प्रकार, रेखा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि हम सीधा लिख देते हैं एक लाइन में। पहला होता है वक्र रेखा, दूसरा सरल रेखा, तीसरा संगामी रेखा, चौथा समांतर रेखा, और पांचवा जो होता है वो होता है वक्र रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, समझ में आया 5 पॉइंट। पहला वक्र रेखा, दूसरा होता है सरल रेखा, तीसरा होता है संगामी रेखा, चौथा समांतर रेखा, और 5वां पॉइंट जो होता है वो होता है मतलब 5वां जो होता है तिर्यक रेखा। तो हम एक करके पहले समझ लेते हैं। वक्र रेखा यानी कि सीधी लाइन नहीं रहेगा उसका, यानी कि लाइन जो होता है टेढ़ा टेढ़ी रहता है, उसी को बोलते हैं वक्र रेखा। ये समझ आया। सरल रेखा यानी कि सीधी लाइन, उसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। संगामी रेखा यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, ये जब प्रतिच्छेद बिंदु और ये सब जो लाइन काट रही है उसको बोलते हैं हम लोग संगामी रेखा। क्या बोलते हैं? संगामी रेखा। ठीक है, और ये जो हो गया समांतर रेखा, यानी कि समांतर रेखा जितना दूरी यहाँ पर है ये दोनों कभी सटेगा नहीं, उसी को बोलते हैं समांतर रेखा। यानी कि जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ है, उतना दूरी, यानी कि जैसे हम लोग रोड बनाते हैं तो रोड देखते हैं कि जितना साइज यहाँ उतना साइज आगे भी है, उतना साइज आगे, लेकिन सटता नहीं है, यानी कि इस प्रकार से बनता नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा नहीं, और इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। ठीक है, अब तिर्यक रेखा समझ लेते हैं तो क्लीन करना पड़ेगा पहले। तिर्यक रेखा यानी कि समांतर रेखा को, ये था समांतर रेखा, और इसी को जब एक तिर्यक रेखा यानी कि एक सीधी लाइन जाकर काट दे तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। अब इसमें हम लोग बहुत सारा, इसमें जो है इस तिर्यक रेखा के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कोणों का नाम पता कर सकते हैं, जैसे अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया, ये सब जो कोण हो गया, संगत कोण हो गया। तो ये सब इसी मतलब तिर्यक रेखा में हम लोग बहुत सारे कोण के नाम जान सकते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं इस सब को, उसके बाद